सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का गवर्नर मुकर्रर किया है। तमिलिसाई सुंदरराजन के गवर्नर तेलंगाना के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना गवर्नर की इजाफी जिम्मेदारी सौंपी है। वो झारखंड के गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तेलंगाना के साथ साथ उन्हें पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। रियासत तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले सीपी राधाकृष्णन 2 बार कोयम्बतूर के MP मुंतखब हो चुके हैं। बीजेपी रियासती सदर के तौर पर भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी है। फरवरी साल 2023 में उन्हें झारखंड के गवर्नर का ओहदा सौंपा गया है। दूसरी जानिब सदर जमहूरिया ने लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली या चेन्नई साउथ से मुकाबला करने के लिए मुस्तफी हो जाने वाली तमिलिसाई सुंदरराजन का इस्तीफा कबूल कर लिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पार्टी कारकुनों को कांग्रेस के मंशूर को हर घर तक पहुंचाना होगा। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर मंशूर को हतमी शक्ल देने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक इजलास तलब किया। कांग्रेस सदर ने इस मौके पर कहा कि उनकी पार्टी उन वादों को पूरा करेगी जो वो इस लोकसभा इलेक्शन में करने जा रही है। उन्होंने कहा कि वादे करने से पहले गहराई से छानबीन करते हुए ये जायजा लिया जाएगा कि वो वादे पूरे कर पाएंगे या नहीं। खड़गे ने कहा कि मुल्क तब्दीली चाहता है। मौजूदा हुकूमत की गारंटी का वही हशर होगा जो 2004 में इंडिया शाइनिंग नारे का हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि यही वजह है कि 1926 से कांग्रेस का मंशूर मुल्क की सियासी तारीख में एतमाद का दस्तावेज बना हुआ है। AICC सरबराह ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने राहुल गांधी के हमरा 5 सुतूनों नौजवान, किसान, खवातीन, शिराकतदारी, इंसाफ का ऐलान किया है। इंसाफ के हर सुतून के तहत 5 जमानतों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने कुल 25 जमानतें दी हैं। उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडर से कहा है कि सभी लीडर्स का इसमें अहम रोल होगा और वो सभी से दरख्वास्त करते हैं कि तमाम अहम मसाइल को पूरे मुल्क में गाँव, महलों और घर घर तक पहुँचाने में मुहर्रिक किरदार अदा करें। भारत राष्ट्रीय समिति के सीनियर रहनुमा व साबिक वजीर ई दयाकर राव ने पार्टी तब्दील करने की खबरों की तरदीद करते हुए वाज़ेह किया है कि वो BRS को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए एक सिपाही के तौर पर काम करेंगे। साबिक वजीर ई दयाकर राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए उनके पार्टी तब्दील करने की अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो पार्टी बदलने का कोई इरादा नहीं रखते। कुछ लोग झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि वो BJP में शामिल हो रहे हैं। ई दयाकर ने पार्टी तब्दीली की खबरों को BRS कारकुनान को गुमराह करने की कोशिश करार देते हुए कहा कि पार्टी कैडर को इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। वो KCR की क़यादत में पार्टी के सिपाही के तौर पर काम करेंगे और पार्टी को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। ఒక రౌతు మారిస్తారు బీజేపీ వాళ్ళైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళైనా అనేది తప్పులేదు.
నా మీద కూడా ఇవాళ ఉదయం నుంచి అదే మోగుతాను. నేను పార్టీ వదిలిపెట్టే ముచ్చటే లేదు. ఈ పార్టీని కాపాడుకున్నందుకే సిద్ధంగా ఉన్నా. ఏ పార్టీలో పోయే ముచ్చటే లేదు. క్లియర్గా చెప్తున్నాం. టీఆర్ఎస్ పార్టీనే మళ్ళా అధికారాన్ని, బీఆర్ఎస్ పార్టీని అధికారాన్ని తీసుకొచ్చేందుకే ముందడబడి పనిచేస్తా. కార్యకర్తలకు కష్టకాలం నేను ఎన్నో చూశాను. ప్రతిపక్షంగా చాలా మంది ప్రతిపక్ష ముఖ్యమంత్రులు కూడా చూశాను. చాలా మందిని ఎదుర్కొన్నాను. రాజశేఖర రెడ్డి ఎంత ఇబ్బంది పెట్టిందో మీకు తెలియదా? నా వర్ధన్నపేటను నువ్వు రాకపోతే ఎస్సీ రిజర్వేషన్ చేస్తాను, నీకు ఎక్కడ నిలబడకుండా చేస్తాను. పోతామయ్యా, నేను పోలే. ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు నన్ను ముందే ప్రయత్నం చేశాను, ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు ముందే ప్రయత్నం చేశాను, పోలే. మళ్ళీ నేను పాలకుర్తి ప్రజలు నన్ను గెలిపించి పోతాను. ఎన్ని ఇబ్బందులు వాళ్ళు ఫోన్ చేసినా, ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా రాష్ట్రం కానీ కేంద్రం కానీ పోయే ముచ్చట్లేదు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉండి కార్యకర్తలకు అండదండలు ఉంటారు. एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश का कहना है कि कांग्रेस पार्टी मुल्क को भारतीय जनता पार्टी की गुज़िश्ता 10 सालों की नाइंसाफियों से आजाद कराने के लिए तैयार है। कांग्रेस सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी इजलास के अहम नुकात बताते हुए कहा कि आज होने वाला इजलास सिर्फ मंशूर के लिए नहीं है, बल्कि पार्टी के न्याय पात्र का ऐलान है। कांग्रेस पार्टी मुल्क को बीजेपी की 10 साल नाइंसाफियों से आजाद कराने को तैयार है। उन्होंने याद दिलाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी गुज़िश्ता दिनों ही 5 न्याय के हवाले से 25 जमानतों का ऐलान कर चुके हैं। इन जमानतों के साथ साथ इक़्तिसादी पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, आईनी तहफ़्फ़ुज़, माहौलियात और कौमी मफाद से मुताल्लिक़ दीगर न्याय के एजेंडों पर भी बात की गई है। गुवाहाटी में 23 तारीख को राहुल जी ने 5 न्याय एजेंडा देश के सामने रखा। रांची में 5 फरवरी को उन्होंने हिस्सेदारी न्याय को लेकर काफी लंबी बात की। अंबिकापुर में 13 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने किसान न्याय की गारंटियों की घोषणा की। फिर 7 तारीख मार्च को बांसवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने युवा न्याय को लेकर 5 गारंटियां की घोषणा की। उसके बाद नंदुरबार में 12 मार्च को राहुल जी ने 5 सूत्री आदिवासी संकल्प देश के सामने रखा। 13 मार्च को धूले में एक महिला सम्मेलन हुआ जहां नारी न्याय की घोषणा की गई। 14 तारीख मार्च नासिक में एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन हुआ जहां शरद पवार जी, पूर्व कृषि मंत्री भी मौजूद थे, संजय राउत मौजूद थे, और वहां राहुल जी ने फिर से किसान न्याय की गारंटी दोहराया। और अंत में 16 तारीख बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष ने श्रमिक न्याय को लेकर और हिस्सेदारी न्याय को लेकर फिर से गारंटियां दोहराई। तो पिछले 63 दिनों में 2 महीने में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने हमारे 5 न्याय एजेंडा, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, हर एक न्याय में जो हमारी मुख्य 5 गारंटियां जो हैं उसकी घोषणा की है। और वो सब जानकारी आपके पास है और इसको आगे ले चला जाएगा हमारे न्याय पत्र में। और अलग अलग विषयों पर भी कांग्रेस पार्टी की क्या प्राथमिकताएं हैं, कांग्रेस पार्टी की क्या वादा कर रही है जनता को कि अगर उसको अगले 5 साल के लिए जनादेश मिले वो क्या कार्यक्रम लाएंगे उन विषयों को लेकर। साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। लोकसभा इंतखाबात से कबल बीआरएस से वाबस्ता अराकीन असम्बली, अराकीन पार्लियामेंट के कांग्रेस और
बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने के सिलसिले के दौरान बीआरएस के कई लीडर्स की पार्टियां तब्दील करने की खबरें गश्त कर रही हैं। बीआरएस रहनुमा व साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने पार्टी दफ्तर तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए पार्टी तब्दीली की खबरों की तरदीद की है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर कोई अयोध्या मंदिर जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बीजेपी में शामिल हो रहा है। पार्टी कायदीन और कारकुनान उनसे बखूबी वाकिफ हैं। श्रीनिवास गौड़ ने खबरदार किया है कि उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 16 తారీఖు మార్చ్ 16 నా బర్త్డే. రాముడు గుడికి పోదామని పోయినాం. రాముని గుడికి పోతే అయోధ్య పోతే బీజేపీలో చేరినట్ల. యాదాద్రి కేసీఆర్ గారు కట్టిండ్రు. యాదాద్రికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ బీఆర్ఎస్లో చేరినట్లనా? అర్థం కనీసము ఉండాలి కదా. గుడికి పోయడానికి రాజకీయం చేస్తానికి ఏం చెప్పలేము. మా కాన్స్టిట్యూన్సీలో మా జిల్లాలో కొందరు డబ్బులకు కొనుక్కుంటున్నారు, కొందరు భయపెట్టి లొంగ తీసుకుంటున్నారు. కొంతమంది ప్రాణం పోయినా సరే, ఎన్ని కేసులైనా సరే, జైల్లోకి పోయినా సరే ఈ పార్టీతోనే ఉంటామని చెప్పి నికార్సైనలు ఉన్నారు, ప్రజలు ఉన్నారు, నాయకులు ఉన్నారు, వేల సంఖ్యలు ఉన్నారు. మా నాయకులకు తెలుసు, మా కార్యకర్తలకు తెలుసు మేమేంది, మా క్యారెక్టర్ ఏంది, మేమేం చేస్తామనేది. గుడికి పోయిందాన్ని బర్త్డే గుడికి పోయి మొక్కితే కూడా బీజేపీలోకి పోయినంటే ఒక ఆయన ఇంకొక ఆయన ఇంకోలాక కోడిగుడ్డు వీకులు ఇస్తే నేను ఏం సమాధానం చెప్తా చెప్పు బ్రదర్? ఏమైనా అర్థం పడతా ఉందా? ఇంకో న్యూస్లో అయితేనే అసలు సంబంధం లేని విషయాలు పెడుతున్నారు. అంటే ఏమైనా అర్థం ఉండాలా? వాళ్ళ మీద లీగల్గా యాక్షన్ కూడా మీరు అడ్వకేట్స్తో మాట్లాడినారు. कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा गजेला कांतम ने कांग्रेस पार्टी के मुल्क में 250 और तेलंगाना में 14 सीटें जीतने का यकीन जाहिर किया है। खैरताबाद रुकन असम्बली दानम नागेंद्र के कांग्रेस में शामिल होने पर बीआरएस की जानिब से उन्हें नाअहल करार देने के मुतालबे के पस मंजर में कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद गजेला कांतम ने गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी व दीगर पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि पी कौशिक रेड्डी को सियासत की कोई समझ नहीं है और उन्हें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करने का भी हक नहीं है। गजेला कांतम ने याद दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम पुराने लीडर्स की घर वापसी हो रही है। बीआरएस में मौजूद तमाम एमएलए कांग्रेस पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ये कहने पर कि वो कांग्रेस की हुकूमत को गिरा देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अपना कोई लीडर नहीं है, वो दूसरी पार्टियों के एमएलए खरीद कर रियासतों में बरसर इक़्तिदार आई है। कांग्रेस रहनुमा ने कहा है कि कांग्रेस की शिकस्त के लिए बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर साजिशें की है। अब केसीआर बीआरएस को बीजेपी में जम करने का मंसूबा बना रहे हैं, ताहम कांग्रेस हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये अवाम की हुकूमत है, इसे अवाम ने मुंतखब किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मुल्क में 250 सीटें और तेलंगाना में 14 सीटें जीतने का यकीन जाहिर किया। కౌశిక్ రెడ్డి అనేటోడు ఆ స్థాయిని మర్చిపోయి మాట్లాడుతున్నాడు. అది కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి తిరిగి వస్తున్న వాళ్ళందరూ సొంతింటికి వస్తున్నారు. వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ తయారు చేసినటువంటి ఎమ్మెల్యే కాదు, వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ తయారు చేసుకున్న వాళ్ళు. 30-40 ఏళ్ళ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. నాగేందర్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో పుట్టి పెరిగినటువంటి వాడు. అలాంటి వాళ్ళను మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు డబ్బుల భ్రమ చూపి డబ్బులిచ్చి తీసుకునే అలవాటు కేసీఆర్ కుటుంబానికి ఉంది తప్ప కాంగ్రెస్కు లేదు. కాంగ్రెస్కు
వేల మందిని లక్షల మందిని కార్యకర్తలను క్యాడర్ను తర్వాత ఎమ్మెల్యేలను ఎంపీలను మంత్రులను తయారు చేసినటువంటి చరిత్ర ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీకి. मलकाजगिरी जिले से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अब्दुल अरफात जो कि अमरीकी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहे हैं 7 मार्च से अपने खानदान से राब्ते में नहीं है। तालिब इल्म के वालिद ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से उनके बेटे का पता लगाने में मदद की दरख्वास्त की है। एमबीटी तर्जुमान अमरुद्दौला खान खालिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इतला दी है कि मोहम्मद अब्दुल अरफात जो कि मलकाजगिरी जिले के रहने वाले हैं, अमेरिका की क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी से IT में मास्टर्स कर रहे हैं, ताहम 7 मार्च से वो अपने खानदान से राब्ते में नहीं है। अफरादे खानदान सख्त परेशान है। उन्होंने लापता तालिब इल्म की तमाम तर तफसीलात मुंसलिक की हैं। अब्दुल अरफात के वालिद मोहम्मद सलीम ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से अपने बेटे का पता लगाने में उनकी मदद करने की गुहार लगाई है। आसाम में एक डीएसपी को नाबालिग घरेलू मुलाजिमा के साथ बार बार जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम डीएसपी की शिनाख्त करनात के तौर पर की गई है, जो कि गोलाघाट जिले में लचित बोरफुकान पुलिस एकेडमी में तैनात थे। 15 साल मुतासरा लड़की का इल्जाम है कि सीनियर पुलिस एहलकार ने बार बार उसके साथ असमत दरी की। लड़की को जबरदस्ती उसकी रिहाइशगाह पर कैद रखा गया। लड़की के अहले खाना ने हफ्ते को डेर गांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए डीएसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आसाम के डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि करनात को तहकीकात के दौरान सामने आने वाले सबूतों की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफा 376, दफा 506 और पॉक्सो 2012 की दफा 6 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि मुतासिरा और दीगर गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। मामले की मजीद तफ्तीश की जा रही है। आरपीएफ पुलिस एहलकारों ने फर्जी खातून पुलिस एहलकार को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया है। तफसीलात के मुताबिक नलगोंडा के नारकटपल्ली की एक नौजवान खातून मालविका ने निजाम कॉलेज से अपनी डिग्री मुकम्मल की और साल 2018 में आरपीएफ के एसआई इम्तिहान में शिरकत की। बताया गया है कि उसने तमाम इम्तिहानात पास किए, लेकिन बीनाई कमजोर होने की वजह से उसे मेडिकल चेकअप में मुस्तरद कर दिया गया था। मालविका, जिसने अपने वालिदैन और रिश्तेदारों को पहले ही ये बता दिया था कि वो एसआई बनने वाली है, ये सोचकर कि उसकी बेइज्जती होगी, उसने एक एसआई की वर्दी सिलवाई और जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया। बताया गया है कि मालविका आरपीएफ की वर्दी में रील्स बनाने के अलावा शादी की तकरीबात में भी वर्दी पहनकर शरीक हुआ करती थी। पुलिस की वर्दी पहनकर ही वो वीआईपी दर्शनों और सरकारी दफातर में भी जाया करती थी। मालविका की शादी के सिलसिले में लड़के वालों ने जब आरपीएफ हुकाम से राब्ता किया तो ये सारा मामला सामने आया। इस सिलसिले में इंकशाफ होने पर आरपीएफ पुलिस एहलकारों ने मालविका को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। शहर हैदराबाद में वालिदैन ने दिमागी तौर पर मुर्दा होने वाले अपने बेटे को आज़ा का अतिया देकर उसे नई जिंदगी दी है। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर का रहने वाला 19 साल तालिब इल्म बसवाल प्रभास, जो कि फूड डिलीवरी का काम भी करता है, 14 मार्च को एक हादसे का शिकार हुआ था। डॉक्टर्स ने उसे ब्रेन डेड यानी दिमागी तौर पर मुर्दा होने की तस्दीक की थी। कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स के मुशावरती सेशन के बाद प्रभास के वालिद बसवाल प्रभाकर और वालदा पिंकी ने
अपने आज़ा अतिया करने पर रजामंदी का इजहार किया था। कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर सेंथल कुमार और उनकी टीम ने जिगर की बीमारी के आखिरी मरहले में मुब्तला मरीज के लिए जिगर की पेवंदकारी करने में कामयाबी हासिल की है। इस तरह से एक वालिदैन ने अपने दिमागी तौर पर मुर्दा बेटे को आज़ा अतिया करते हुए उसे नई जिंदगी दी है। रियासत तेलंगाना के कई अजला में आपाशी के लिए पानी न मिलने से किसान सख्त परेशान। नलगोंडा जिले में फसल सूख जाने पर एक किसान ने अपनी फसल को आग लगा दी। जराये ने बताया कि नलगोंडा जिले के मिरियालगोड़ा मंडल यादगारपल्ली गांव के किसान मल्ले बोइना साइदुलू ने 5 एकड़ अराजी पर धान की काश्त की थी। फसल कटाई के मरहले में थी कि पानी न मिलने से सारा खेत खुश्क हो गया। हुकूमत से नाराज किसान, जिसने फसल बोने के लिए 1.25 लाख रुपए खर्च किए थे, अपनी सूखी फसल को आग लगा दी। रियासत महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहद पर सीआरपीएफ और माओनवाजों के दरमियान तसादुम में 4 माओनवाज मारे गए हैं। जराये ने बताया कि पुलिस को इतला मिली थी कि तेलंगाना स्टेट कमेटी के कुछ अरकान लोकसभा इंतखाबात के दौरान गैर कानूनी सरगर्मियों को अंजाम देने के मकसद से गढ़चिरौली में दाखिल हुए थे। C60 और सीआरपीएफ QAT की मुतादिद टीमों ने आज सुबह कोलामार पहाड़ों में तलाशी मुहिम चलाई। इस दौरान नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। C60 टीमों की जानिब से भी गोलियां चलाई गई। इस तसादुम में 6 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस ने फायरिंग के मुकाम से AK-47 कार्बाइन्स, 2 देसी साख्ता पिस्तौल के अलावा दीगर सामान बरामद किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।